Hi all, this is Meenakshi Sharma from Welcome Canada. I hope you love my content related to Canada visa videos. So please subscribe my channel and hit the bell icon so that you will receive latest notifications related to Canada visa update. So let's get started today's video. Today's video is related to Canada immigration important update right now. सो माई फ्रेंड्स, हम सब जो है कनाडा इमिग्रेशन में अपडेट के लिए वेट कर रहे थे। आफ्टर इलेक्शन जैसे ही लिबरल पार्टी ने बैक किया है तो उन्होंने अपनी वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है, कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम में वर्किंग पावर्स को इंक्रीज़ किया है, राइट। बट फिर भी वो एक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं वर्किंग आवर्स में जैसे कि वो उनका पहले सिस्टम चल रहा था। ड्यू टू कोविड पैंडमिक जो है आप जानते ही हो कि सारा वर्किंग जो है बिल्कुल स्टॉप हो चुका था इमिग्रेशन सिस्टम का प्रोसेस। बट नाउ दे आर वर्किंग ऑन देयर फुल कैपेसिटी दीज डेज। बट लास्ट जून में जैसे ही इसमें प्रोसेसिंग टाइम में पीक पर आया था, बट आफ्टर दैट इट्स स्टिल गोइंग डाउन अगेन एंड अगेन, राइट। वी थिंक दैट कि जैसे ही 7 सितंबर को है इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन हो गए थे कनाडा के फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड से, बट उस हिसाब से जो है प्रोसेसिंग टाइम इमिग्रेशंस में, कनाडा इमिग्रेशंस में हमको उस ट्रैक लेवल पर देखने को नहीं मिल रहा है। आई होप जो ये ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है इसका कनाडा इमिग्रेशन अपडेट का, वो हमें लास्ट 2 मंथ्स में देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है। बट मेरी जो प्रेडिक्शन है उस हिसाब से ये फुल कैपेसिटी में जो वर्किंग आवर्स है वो हमें नेक्स्ट ईयर ही 2022 में इसमें देखने को मिलेगा। बट माय फ्रेंड्स, जो फेडरल गवर्नमेंट है उनका मोस्ट फोकस क्राइटेरिया ही कनाडा इमिग्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। उन्होंने ऑलरेडी इस पे जो है अपनी एक फंड जो है वो इमिग्रेशन सिस्टम के लिए रेज किया है ताकि वो इसको बूस्ट कर सकें, राइट। क्योंकि आप सब जानते हो कि जो कनाडा की इकोनॉमी है वो टोटली डिपेंड करती है इमिग्रेशन सिस्टम पर। एक बहुत ही वास्ट मेजॉरिटी है जो इसके ऊपर टोटली इनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो ये इस इमिग्रेशन प्रोसेस में अपडेट डेफिनेटली हमें देंगे और हमें कमिंग डेज में इसमें देखने को भी मिलेगा। डियर व्यूवर्स, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी जिन्होंने विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रखा है, क्योंकि जो है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है इन्होंने अपनी मेजॉरिटी जो कंपनीज़ हैं उनको इंडिकेशन दे दी है कि यू कैन हायर द फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स, बिकॉज उनके पास जो है देखो स्किल्ड वर्कर्स की हमेशा से डिमांड रहती है। तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी कंपनीज़ को इन्फॉर्म कर दिया है कि यू कैन हायर और इन्वाइट द पीपल थ्रू द एंटायर वर्ल्ड हियर इन कैनेडा, राइट। सो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो आप विजिटर वीज़ा पर वहाँ जा रहे हो तो आप वहाँ पे जाके इसको TR to PR में भी अपनी फ़ाइल को कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें भी उन्होंने एक इंडिकेशन दे दी है कि यू कैन चेंज योर टेम्परेरी रेजिडेंस इनटू द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कनाडा, राइट। I know my dear friends, most of the people who applied tourist visa for Canada वो बहुत लंबे टाइम से वेट भी कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट के लिए, जिन्होंने होटल बुकिंग के रिगार्डिंग विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रखा है। बट माय फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे हाईली ये रिप्रेजेंट करो कि यू आर कमिंग बैक अगेन टू योर होम कंट्री, राइट। जितने भी आप चांसेस ये दिखाओगे कि आप अपने होम कंट्री में दोबारा मूव करोगे और आपका आना कंपल्शन है अपने होम कंट्री में, उतने ही आपके विजिटर वीज़ा पाने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। नाउ लेट्स गेट टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इमिग्रेशन। इकोनॉमिक इमिग्रेशन के रिगार्डिंग यूट्यूबर चैनल्स नहीं बोलते हैं क्योंकि बिकॉज FSW का जो ड्रॉ है उसके रिगार्डिंग हमें कोई प्रिडिक्शन देखने को नहीं मिलती है। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो है आपको यही कह रहे होंगे कि लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर आपको इसमें रिप्रेजेंट हो सकते हैं, इसके रिजल्ट्स आउट्स हो सकते हैं, इसका ड्रॉ कंडक्ट हो सकता है। बट मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से इसका जो FSW का ड्रॉ है स्किल्ड वर्कर का फॉरेन कैटेगरी के रिगार्डिंग, फेडरल स्किल्ड वर्कर के रिगार्डिंग, ये हमें नेक्स्ट ईयर इन द फर्स्ट और 2 मंथ्स मे बी इन फेब में इसका ड्रॉ कंडक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो है CRS स्कोर वो 500 अबव जाएगा क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई रहेगा। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी जो भी इस FSW ड्रॉ के लिए वेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपना ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर रखा है, वो जो है वो PNP के अंडर भी अप्लाई कर दें। इफ़ यू आर apply under the PNP Express entry, then you will receive the higher chances of your PR of Canada, right?
नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर फॉर स्पाउस वीज़ा। स्पाउस वीज़ा के लिए जिन्हें फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रही थी, IRCC इसमें कोई अपडेट नहीं दे रही थी, बट स्टिल इसमें एक होप आ गई है। इन कमिंग लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर यू विल सी द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्पाउस वीज़ा एंड यू विल गिव रिजल्ट मोर रिलेटेड टू दिस कैटेगरी फॉर स्पाउस वीज़ा इन कमिंग डेज, राइट। जिन्होंने भी स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है उन्हें अपने कमिंग डेज में इसके रिजल्ट्स जो हैं इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जो है स्टडी वीज़ा ऑफ कनाडा के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी वीज़ा ऑफ कनाडा में भी जैन एंड टेक के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं डे बाय डे, बट इसमें जो नॉन SJS कैटेगरी है उसमें रिफ्यूज़ल भी देखने को मिल रही है। तो रिफ्यूज़ल क्यों आती है? फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल आने के सिर्फ दो ही रीज़न होते हैं, या तो आपने जो अपना कोर्स चूज़ किया होता है यूनिवर्सिटी में कनाडा में वो आपकी बैक क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करता है। तो ऑलवेज मेक श्योर जब व्हेन यू अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा ऑफ कनाडा की अपनी जो आपकी बैक क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड ही सिमिलर फील्ड में अगर आप अपना कोर्स चूज़ करते हो कनाडा में, देन यू हैव हायर चांसेस टू गेटिंग स्टडी वीज़ा फॉर यू, राइट। और सेकंड रीज़न आता है आपका सफिशेंट फंड, कि आप अपने सफिशेंट फंड को राइट प्रॉपर वे से इसको रिप्रेजेंट करो ताकि आपके चांसेस जो हैं वो हायर हो जाएं स्टडी वीज़ा गेन करने के लिए। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं पे भी, तो मेक श्योर कि आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दूसरे प्रोविंसेस में लो, लाइक ग्रोइंग प्रोविंसेस लाइक प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया है, नोवा स्कोशिया हो गया है, सस्केचुआन हो गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में अगर आप अप्लाई करते हो देन यू कैन गेट द हायर चांसेस टू गेटिंग स्टडी वीज़ा इन कनाडा, राइट। या आप सस्केचुआन पॉलिटेक्निक में अगर आप अप्लाई करते हो देन यू विल रिसीव द हायर चांसेस ऑफ योर स्टडी वीज़ा इन कनाडा। सो मेक श्योर कि आप अगर छोटी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे तो आपको चांसेस ज़्यादा होंगे कनाडा के स्टडी वीज़ा मिलने में, राइट। सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। गुड बाय।